अथाह अटलांटिक महासागर, एक विशाल और रहस्यमयी जलराशि, खूबसूरती की जगह, दहशत की जगह, जहां रहस्य और रोमांच का मेल होता है। 1872 में यह एक रहस्य का मंच बन गया, एक ऐसा रहस्य जो कभी सुलझ नहीं पाया, एक ऐसा रहस्य जो आज भी हमें परेशान करता है और हमारे मन में सवाल उठाता है। मैरी सेलेस्टे, एक जहाज जो अचानक खाली मिला, जैसे किसी ने उसे छोड़ दिया हो। कोई क्रू नहीं, संघर्ष का कोई निशान नहीं, सब कुछ सामान्य, फिर भी कुछ भी सामान्य नहीं। बस एक खाली जहाज अनजान की ओर बढ़ रहा है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संचालित हो। मैरी सेलेस्टे एक व्यापारी जहाज था जो अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा था। यह नवंबर में न्यूयॉर्क से रवाना हुआ था। जेनोआ, इटली के लिए एक लंबी और कठिन यात्रा पर जहाज पर शराब का माल जो सुरक्षित रूप से पहुंचाया जाना था, और 10 लोगों का दल जो अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित थे। उनका नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स, एक अनुभवी नाविक, एक समर्पित पारिवारिक व्यक्ति जिनका अनुभव और ज्ञान असीम था। वह अपनी पत्नी और छोटी बेटी को भी साथ लाए थे ताकि वे भी इस यात्रा का हिस्सा बन सकें। एक ऐसा फैसला जो त्रासदी को और बढ़ा देगा और इतिहास में एक गहरा निशान छोड़ जाएगा। ई थी। 1 महीने बाद अजोरेस द्वीप समूह के पास एक और जहाज ने मैरी सेलेस्टे को देखा, DEI ग्राटिया। इसके कप्तान डेविड मोरहाउस ने जहाज को पहचान लिया। उसने अपने कुछ आदमियों को मैरी सेलेस्टे पर भेजा। उन्होंने जो पाया वह भयावह था। जहाज सुनसान था, चालक दल का कोई पता नहीं, हिंसा के कोई संकेत नहीं, माल सही सलामत था, निजी सामान अछूता पड़ा था, खाने पीने का सामान बाकी था, सब कुछ क्रम में था। बस क्रू गायब था, मानो वे हवा में गायब हो गए हों। मैरी सेलेस्टे के अजीब मामले ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। यह घटना आज भी रहस्य बनी हुई है। एक जहाज पूरी तरह से सुनसान कैसे हो सकता है? क्या हुआ होगा उस रात? बिना किसी तार्किक व्याख्या के कई थ्योरियां आईं। कुछ ने इसे प्राकृतिक आपदा बताया, कुछ ने समुद्री डाकुओं की बात कही। क्या समुद्री डाकुओं ने हमला किया था? तो किसी ने विद्रोह की। क्या क्रू के बीच झगड़ा हुआ था? लेकिन इनमें से कोई भी थ्योरी सही नहीं लगी। सबूत कुछ और ही कहानी बता रहे थे। सबूत कुछ और ही कहानी बता रहे थे। कुछ अजीब चीजें मिलीं जो समझ से परे थीं। कुछ लोगों ने माना कि शायद इसमें किसी अलौकिक शक्ति का हाथ है। क्या यह किसी प्रेतात्मा का काम था? क्या क्रू का सामना किसी समुद्री राक्षस से हुआ था? क्या कोई विशालकाय जीव था? क्या उन्हें किसी भूतिया ताकत ने उड़ा दिया था? क्या कोई अदृश्य शक्ति थी? थ्योरियां कई थीं, कुछ हकीकत के करीब तो कुछ बिल्कुल ही मनगढ़ंत। लेकिन कोई भी पुख्ता नहीं थी। लेकिन कोई भी इस रहस्य को सुलझा नहीं सका। यह मामला अनसुलझा ही रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र अपने राजा लिए अपने पास ही रखना चाहता है। यह रहस्य समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ है। कई जांचों के बावजूद मैरी सेलेस्टे का रहस्य अनसुलझा ही है। आधिकारिक जांच में यही निष्कर्ष निकला कि क्रू ने जहाज छोड़ दिया होगा। लेकिन क्यों? आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी कि उन्हें एकदम सही हालत में मौजूद जहाज को छोड़ना पड़ा? और वे आखिर गए कहां? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। मैरी सेलेस्टे एक याद दिलाता है समुद्र की विशालता और शक्ति की, और उन रहस्यों की जो इसकी गहराई में छिपे हैं। यह मामला आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचता है। इस पर कई किताबें लिखी गई, फिल्में बनी और अनगिनत कयास लगाए गए। लेकिन सच्चाई लापता क्रू की तरह आज तक पहुंच से दूर है। मैरी सेलेस्टे एक भूतिया जहाज है
जो सदियों से लोगों के मन में डर और जिज्ञासा पैदा कर रहा है। सच में नहीं, पर अपनी कहानी से यह हमारी कल्पनाओं को जरूर डराता है। यह जहाज एक रहस्य है जो समय के साथ और भी गहरा होता गया है। यह कहानी है अनजान की, जिंदगी की नाजुकता की और उन अनगिनत सवालों की जिनका जवाब शायद कभी न मिले, और रहस्य की अटूट शक्ति की। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम कभी सच्चाई जान पाएंगे? क्या यह एक भयानक दुर्घटना थी, या फिर कुछ और ही था? एक गलत अनुमान, या कुछ और भयावह? क्या यह किसी साजिश का हिस्सा था? हो सकता है कि हम पूरी कहानी कभी ना जान पाएं, लेकिन यह रहस्य हमें हमेशा आकर्षित करता रहेगा। पर मैरी सेलेस्टे हमें एक बात की याद जरूर दिलाता है, समुद्र रहस्यों से भरा है और इन रहस्यों में एक अनोखी सुंदरता है। ऐसे रहस्य जो शायद कभी पूरी तरह से सुलझे नहीं जा सकते। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। आप क्या सोचते हैं? उस भयानक यात्रा में क्या हुआ होगा? क्या हम कभी जान पाएंगे? इसका जवाब समुद्र की गहराई की तरह रहस्य के आगोश में छिपा हुआ है, और यही इस कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती है।